हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक अपने यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हूबहू एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहाँ से संबंधित? उत्तर प्रदेश से संबंधित, आगरा से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे आगरा में ताजमहल है, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। और आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और आगरा में ही बटेश्वर मेला लगता है और आगरा में ही कैलाश मेला लगता है। तो आगरा से संबंधित 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगरा में ताजमहल स्थित है, आगरा में बटेश्वर मेला लगता है और आगरा में ही कैलाश मेला लगता है। नेक्स्ट है मथुरा। मथुरा से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृंदावन मंदिर कहाँ है? मथुरा में है। और मथुरा में यमुना महोत्सव मनाया जाता है। और लठमार होलिका उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मथुरा में। मथुरा से भी 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यमुना महोत्सव मथुरा में, लठमार होलिका उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मथुरा में। और मथुरा में ही वृंदावन मंदिर है। नेक्स्ट है लखनऊ। लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और लखनऊ में ही रूमी दरवाजा है। रूमी दरवाजा लखनऊ में ही है। अब लखनऊ से इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? लखनऊ में है। क्या उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। और गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से हैं? रूमी दरवाजा कहाँ है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और आनंद भवन कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। आनंद भवन कहाँ स्थित है? प्रयागराज में है। प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है अयोध्या। अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अयोध्या से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं? कनक भवन कहाँ है? अयोध्या में है। शीश महल कहाँ स्थित है? अयोध्या में स्थित है। नागेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अयोध्या में स्थित है। झांसी, झांसी कहाँ स्थित है? तो झांसी भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये पूरे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं। झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और रानी महल कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। परीक्षा बांध, माता टीला बांध और सुखमा डुखमा बांध कहाँ स्थित है? सब झांसी में स्थित हैं। झांसी में ही ये सारे बांध किस नदी पर स्थित हैं? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर सुखमा डुखमा बांध स्थित है। माता टीला बांध भी बेतवा नदी पर स्थित है। परीक्षा बांध भी बेतवा नदी पर स्थित है। ये तीनों बांध बेतवा नदी पर झांसी में स्थित है और यही झांसी में ही रानी महल स्थित है। नेक्स्ट है बांदा। बांदा में तुलसी स्मारक स्थित है। तुलसी स्मारक कहाँ स्थित है? बांदा में स्थित है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और यही सुल्तानपुर में ही सीता कुंड घाट स्थित है। सीता कुंड घाट कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है सीतापुर। सीतापुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यही सीतापुर में ही महर्षि दधीची आश्रम स्थित है। महर्षि दधीची आश्रम कहाँ स्थित है? सीतापुर में स्थित है। और सीतापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है प्रयागराज। प्रयागराज शिल्प मेला कहाँ लगता है? तो शिल्प मेला प्रयागराज में लगता है। और प्रयागराज में ही महर्षि दुर्वासा आश्रम स्थित है। महर्षि दुर्वासा आश्रम प्रयागराज में स्थित है। और यही प्रयागराज में ही महाकुंभ मेला लगता है। महाकुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में, शिल्प मेला का आयोजन भी प्रयागराज में होता है। महर्षि दुर्वासा आश्रम कहाँ है? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश एक राज्य है भारत का। इस उत्तर प्रदेश से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करने वाला एकमात्र देश है, एकमात्र, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश
राज्य से एकमात्र देश सीमा साझा करता है वह देश कौन है? नेपाल। नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल क्योंकि एक देश है इसलिए उत्तर प्रदेश सिर्फ एक देश के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल। अब नेपाल से कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं? तो पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश का है और नेपाल से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का एक जिला, नेपाल से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है बहराइच, उत्तर प्रदेश का एक जिला जो नेपाल से सीमा साझा करता है। श्रावस्ती भी अपनी सीमा साझा करता है। बलरामपुर भी अपनी सीमा नेपाल से साझा करता है। सिद्धार्थनगर भी अपनी सीमा नेपाल से साझा करता है। महाराजगंज भी अपनी सीमा नेपाल से साझा करता है। ये 7 जिले हैं, 7 जिले हैं जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के वो 7 जिले कौन कौन से हैं जो अपनी सीमा नेपाल से साझा करते हैं? तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये 7 जिले जो अपनी सीमा नेपाल से साझा करते हैं। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं जिनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो देखेंगे हम लोग। जैसे आगरा में ताजमहल स्थित है और आगरा में ही बटेश्वर मेला, कैलाश मेला लगता है। नेक्स्ट है मथुरा, मथुरा में वृंदावन मंदिर है। यमुना महोत्सव मथुरा में, लठमार होलिका उत्सव भी मथुरा में। नेक्स्ट है लखनऊ में रूमी दरवाजा, लखनऊ में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ में राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ में गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में प्रयागराज में आनंद भवन स्थित है। अयोध्या में कनक भवन, अयोध्या में शीश महल, अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर, अयोध्या में। नेक्स्ट है झांसी में रानी महल, झांसी में परीक्षा बांध, बेतवा नदी पर, झांसी में माता टीला बांध, बेतवा नदी पर, झांसी में सुखमा डुकमा बांध, बेतवा नदी पर, झांसी में। नेक्स्ट है बांदा, तुलसी स्मारक कहाँ है? बांदा में। नेक्स्ट है सुल्तानपुर, सीताकुंड घाट कहाँ है? सुल्तानपुर में। नेक्स्ट सीतापुर, महर्षि दधीची आश्रम कहाँ है? सीतापुर में। नेक्स्ट है प्रयागराज में महर्षि दुर्वासा आश्रम, प्रयागराज में। महाकुंभ मेला प्रयागराज में, शिल्प मेला प्रयागराज में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश एकमात्र देश के साथ सीमा साझा करता है, वह देश कौन है? नेपाल। नेपाल उत्तर प्रदेश से एकमात्र ऐसा देश है जो सीमा साझा करते हैं और नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये 7 जिले हैं जो अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे चाय के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे तंबाकू के बारे में। चाय के बारे में, तंबाकू के बारे में और फिर उसके बाद लास्ट पढ़ेंगे कॉफ़ी के बारे में। ये 3 चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। इन 3 चीज़ों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी आज एक साथ यहीं पर ख़त्म होंगे, आगे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे चाय की खोज कहाँ होती है? तो चाय की खोज होती है चीन में। चीन में चाय की खोज होती है। चाय भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो असम में। असम में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय में थीन तत्व पाया जाता है। चाय में थीन तत्व पाया जाता है और चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो चाय अनुसंधान केंद्र असम में स्थित है। ये चाय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है तंबाकू। पुर्तगाली लाए, तंबाकू को भारत पुर्तगालियों ने लाया।
और तंबाकू में भारत का आंध्र प्रदेश सबसे प्रथम स्थान पर है। आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तंबाकू में निकोटिन तत्व पाया जाता है। निकोटिन तत्व पाया जाता है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? राजमुंदरी में स्थित है। नेक्स्ट है कॉफी। कॉफी भारत के कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। और कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कॉफ़ी में कैफीन तत्व पाया जाता है। कैफीन तत्व पाया जाता है। कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र भी कर्नाटक में स्थित है। एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे। चाय की खोज कहाँ पर होती है? तो चाय की खोज चीन में होती है। और चाय भारत के असम में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। चाय में थीन तत्व पाया जाता है। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? असम में। चाय सबसे ज़्यादा असम में उगाई जाती है, इसीलिए चाय अनुसंधान केंद्र असम में स्थित है। चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो चाय में थीन तत्व पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है तंबाकू। तंबाकू को किसने भारत लाया? तो तंबाकू को पुर्तगालियों ने भारत लाया। तंबाकू भारत के आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, इसीलिए तंबाकू अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में स्थित है। नेक्स्ट, तंबाकू में निकोटिन तत्व पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरसाती पीले मेढक की तरीके से इन तीनों टॉपिक से, इन तीनों जगह से क्वेश्चन पूछे ही जाते रहते हैं। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी को भारत के कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। कॉफ़ी में कैफीन तत्व पाया जाता है। पीले मेढक की तरीके से क्वेश्चन है ये। तो हम कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में उगाई जाती है, इसीलिए कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कर्नाटक में है। तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, इसीलिए तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में स्थित है। चाय सबसे ज़्यादा असम में उगाई जाती है, इसीलिए चाय अनुसंधान केंद्र भी असम में है। चाय में थीन तत्व पाया जाता है। तंबाकू में निकोटिन तत्व पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन तत्व पाया जाता है। तीनों टॉपिक, चाय, कॉफ़ी और तंबाकू, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पीले मेढक की तरह बरसात में जो पीले मेढक निकलते हैं, उन्हीं तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कब आ जाएं कोई पता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची 8। अनुसूची 8, अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। इस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। 22 भाषाओं का उल्लेख इस 8वीं अनुसूची में किया गया है। लेकिन लगने से समझ लीजिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। लेकिन मूल संविधान में, किसमें? मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषाओं का? 14 भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची 8 में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन मूल संविधान में इसी अनुसूची 8 में 14 भाषाओं का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है अनुसूची 8 में मूल संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो आंसर होगा 14 भाषाओं का। वर्तमान में अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब 14 से 22 भाषाएं कैसे आईं? कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ
तब 14 भाषाओं से 22 भाषाएं बनी। सबसे पहला देखिए 21वां संविधान संशोधन। 21वां CA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो 15वीं भाषा के रूप में सामने आया। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा अनुसूची 8 में जोड़ा गया। नेक्स्ट संविधान संशोधन हुआ 71वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ और इसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया। कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 15, 16, 17, 18 भाषा अनुसूची 8 में 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत तक जोड़ा गया है। 1992 तक इतनी भाषाएं जोड़ी जा चुकी। नेक्स्ट संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 91वां संविधान संशोधन हुआ। 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में हुआ और इसके तहत भी 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी? बोडो भाषा को जोड़ा गया, डोंगरी भाषा को जोड़ा गया और मैथिली भाषा को जोड़ा गया और नेक्स्ट एंड लास्ट भाषा संथाली भाषा को जोड़ा गया। अब ये टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, 15वां सिंधी, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये 22 भाषाओं को अनुसूची 8 में शामिल किया गया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया और 91वां संविधान संशोधन 2002 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया है। अब कुल वर्तमान में अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब ये 14 भाषाएं कौन कौन सी थी, इन्हें हम लोग देख लेते हैं। एक साथ हम लोग पूरी 22 भाषा को लिख लेते हैं। 22 भाषा हैं संस्कृत, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, कश्मीरी, नेक्स्ट है पंजाबी, नेक्स्ट है असमिया, नेक्स्ट है बांग्ला, नेक्स्ट है तेलुगु, नेक्स्ट उर्दू, नेक्स्ट उड़िया एंड नेक्स्ट हिंदी, नेक्स्ट गुजराती, नेक्स्ट सिंधी। ये वही सिंधी भाषा है जो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है डोंगरी, नेक्स्ट है संथाली, नेक्स्ट है मैथिली, नेक्स्ट है बोडो, नेक्स्ट है कोंकणी, नेक्स्ट है मणिपुरी, नेक्स्ट है नेपाली। ये शायद 22 भाषा पूरी हो गई होगी।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 भाषाएं पूरी हो गई हैं। संस्कृत, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, कश्मीरी, पंजाबी, असमिया, बांग्ला, तेलुगु, उर्दू, उड़िया, हिंदी, गुजराती। नेक्स्ट सिंधी, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 22 भाषाएं हैं। अब यहाँ से आप लोग सोच रहे होंगे ये क्यों करवाया जा रहा है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई 3 भाषा यहाँ से उठा लिया जाएगा और एक भाषा जो इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है उन्हें ले लिया जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सी भाषा संविधान में वर्णित नहीं है या इनमें से कौन सी भाषा अनुसूची 8 में शामिल नहीं है। तो 3 ऑप्शन रहेंगे जो इन 22 भाषाओं में शामिल रहेंगे और एक भाषा जो इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं होगी वो होगी। तो इसी प्रकार से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे और बनते आ रहे हैं, आगे बनने की संभावना है। अभी तक सिर्फ एक लाइन से क्वेश्चन बनता था। ये ऊपर वाली अनुसूची 8 में 22 भाषाएं, मूल संविधान में 14 भाषाएं, लेकिन अब अंदर घुस घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए पूरा पढ़ना है, जो भी चीजें पढ़ें पूरा अंदर तक गहराई तक पढ़ेंगे तो वहां से कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो हमें उससे कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन अंदर से पूछा जाता है तो हम लोग वहीं पर धराशायी हो जाते हैं। इसलिए जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में अंदर तक घुस के पढ़ेंगे। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अनुसूची 8 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाओं का वर्णन किया गया है। इस 14 के बाद 22 भाषाओं को बनाने के लिए संविधान संशोधन किए गए हैं, तो उन संविधान संशोधन को भी हम लोग पढ़ते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इन 3 भाषाओं को, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट 91वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। 14 भाषा के बाद 15वां सिंधी, 16वां नेपाली, 17वां मणिपुरी, 18वां कोंकणी, 19 बोडो, 20 डोगरी, 21 मैथिली, 22 संथाली। अब वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं को हम लोग एक साथ पूरा पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी 22 भाषाओं का वर्णन अनुसूची 8 में किया गया है? संस्कृत, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी। इन भाषाओं को याद रखिएगा, 1-2 बार इन्हें पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन ऑप्शन सामने आते जाएंगे, सही हो जाएगा। इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 बार पढ़ना है बस। कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, उड़िया, उर्दू, तेलुगु, बांग्ला, असमिया और सिंधी, डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ये 22 भाषाएं हैं जिनका उल्लेख अनुसूची 8 में किया गया है। इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये हिंदी में भी पूछा जा सकता है, पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए एक बार इसे आराम से पूरा पढ़ लीजिए, फिर अनुसूची 8 से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इतने से बाहर नहीं बनेगा। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।